नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी शर्मा और आप देख रहे हैं PFL न्यूज़। कुछ तकनीकी एरर्स के चलते मेरी आवाज़ जो है वो आप तक नहीं पहुँच पाई। इस वक्त हम जो है सिसोदा गांव में हैं, बादाम देवी हत्याकांड के आरोपी कालूराम और संजू के गांव में उनके परिवार के साथ। देखिए, जब हम उनके घर गए, जो उनका मूल घर है, वहाँ पर कुछ पुलिस फोर्स तैनात थी और सभी का कहना है कि जो पूरा परिवार है वो दिन दहाड़े, जब उन्हें पता चला कि इस तरह की हरकत उनके परिवार वालों ने की है, उनके बच्चों ने की है, वो सब गांव को छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए कुछ भी नहीं पता। सिक्योरिटी उनके घर के बाहर तैनात है ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे, परिवार वालों की। ये जो है दादाजी हैं कालूराम के, और कालूराम और संजू ही नाम था उसका। कालूराम और संजू आपस में चाचा ताऊ के भाई थे। दादाजी, मैं देखिए सबसे पहले अपन फिर से वहीं से शुरू करेंगे कि आपके परिवार में आपके पोतों से एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। बाप साहब ये पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे थे भाई वो चौरांश हुआ है को। जी। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके जो पोते हैं, है ना, कालूराम तो आपका अपना ही है ना, और वो दूसरा वाला दुनिया से पता लगे तो मुंह में दूसरा ये 2-3 पीढ़ियों का, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ियों का। तो आप तो इतने भगवान समान इंसान है, पूजा पाठ करते हैं और सारी चीजें, आपके पोते ने इस तरह की हरकत की है, क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये सरकार देने ये कहीं भी सजा दे दो, कोई दिक्कत हो। मैं तो मुंह देखवा कोई मारो तो बुझे ने, मुंह देखवा कोई मातूंगा। सही बात है, मारी आत्मा सु तू, बिल्कुल वैसी बात है। मारी आत्मा सु से आदमी को मुंह देखवा कोई मातूंगा। दूसरा कोई को देखा वो कन्या जे मारी थी, बिल्कुल वो कन्या थी ना कोई, बादाम। हाँ, अब वो कहना कन्या ही हो भगवान जान, वो मारी थी, वो कहीं मारी बरा, वो तो कन्या सब बगसार है इंसानियत के नाम से थे। तो दादाजी का कहना है कि वो बेटी जो थी बादाम, वो मेरी बेटी थी, तो सरकार जो भी सजा देना चाहे वो दे सकती है, ऐसे लोगों का इनसे कोई भी वास्ता नहीं है। बहन जी, आपके क्या लगते थे? वो तेज बोल लो, देवर के बेटे है ना, तो क्या वो शुरू से ऐसे ही थे क्या, इसी प्रवृत्ति के दोनों? क्या पता, वो तो यहाँ डोला था, फटे था, डोला था। अच्छा, क्या पता नहीं। अच्छा, कहीं वो कर देते कि सांख भरा में वहाँ की। पहले से ऐसे डोलते फिरते थे, पढ़ते लिखते नहीं थे? फटे भी था। अच्छा, फटे था। अच्छा, और यहाँ पे क्या करते थे वो? कहीं भी करे था, नहीं तो तीर के 2 टोटे को जोर से बोल, थोड़ी जोर। घर मत कहीं को करे था। अच्छा, सारा तन सुता रहता। अच्छा, डोल ले चार सुता रहता, फोन देख ले। अच्छा, और शराब वराब भी पीते थे? अच्छा, पीते थे। अच्छा। और मतलब लेकिन फिर भी क्या आप लोगों को लगता था इतने सारे गंदे कारनामों के बावजूद भी कि इस तरह का कुछ ये कर सकता है? ये बात को पता कौन आता, अब आप कहीं लड़ थोड़ा डोला था वहाँ को। सही बात है। कहीं करे था, कहीं ना करे था। हाँ, तो आपके हिसाब से किस तरह की सजा होनी चाहिए उन लोगों को? आप रिश्ते चाहे वहाँ का पासी लगाओ, वहाँ की रिश्ते चाहे वहाँ का मटी तेल पड़कर लाई लगाओ, चाहे कहीं भी करो, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। आप क्या कहोगे? आप तो बहुत छोटे हो उम्र में, आपको पता है जिसके साथ हुआ है उसकी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसका 11 साल का एक बच्चा था। तो अब एक आप ही के रिश्तेदारों में ऐसा इंसान जो किसी बहन बेटी के साथ कर सकता है, क्या उसको घर में रहना भी सही है? अच्छा, तो आइए मैं आपको जो है रूबरू करवाती हूँ सिसोदा के गांव वालों से। आखिरकार देखिए, इसमें गांव वालों का तो क्या कसूर, इसमें गांव वालों का क्या कसूर, और इन बेचारे दादाजी का, इन महिलाओं का, इन्हें कुछ पता ही नहीं। हाँ, इनका ये कहना जरूर है कि वो शुरू से ऐसे ही थे, पढ़ते लिखते, पढ़ाई लिखाई का बोला करते थे, सारे दिन शराब पी के इधर से उधर डोलना। हाँ, माँ की रिश्ता आज सजा दो। अच्छा, कहीं की भी दो, हाँ, चाहे पासी लगाओ, चाहे कसी भी घटना करो, तुम कर दो वहाँ का। मैं तो मुंडो को देखा वहाँ। अच्छा, तो कभी मान लीजिए, और उनके जो खास परिवार वाले हैं, माँ पिता, ये लोगों का क्या है? वो भी यही कहेंगे, वो भी यहीं खाओगे, सब यहीं खा दिया, तो सब अथास्त
अच्छा, जिस दिन मान लीजिए ये सब आपको पता चला था कि इस तरह का प्रकरण हो गया, तो क्या आपकी उनके माँ पिता से बात हुई थी? माँ पिता से बात बनती थी, किसी से हुई कि उनमें से किसी से बात हुई जो अभी यहाँ पे नहीं है? नहीं, माँ हो सकती है, जो पिता तो फरार है, उनके पुलिस के तो एक गोपालपुरा वाले का अटैक वगैरह सिस्टम था, वो सार्वजनिक मामला। अच्छा, ये माँ है उनकी? हाँ, ये मम्मी है कालो, ये थोड़ी कोर्ट जो कौन? अच्छा, वो जो अभी देखी थी हमने, वो कालू की मम्मी थी? वो दादी है। अच्छा, दादी हैं, दादी हैं। दादी क्या दादी? तो आप में से आपकी किसी की बात हुई थी क्या जब ये सब कुछ सामने आया था कि यार तुम्हारे आप लोगों के इन लोगों ने कैसा काम कर दिया बच्चों ने? कौन है? रो रहे होंगे उनके परिवार वाले और आप सब लोग। वो भी बहुत बुरा है। कैसा कैसे हो गया? ये बोलो यहाँ से पाए काना कोड़े कोड़े पाए पाए ये पाए का अथार्थ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं क्या कहना है, मानवता के नाते जब एक बच्ची से इतना जघन्य अपराध हो रहा है तो दोषियों को तो बिल्कुल मैं भी प्रशासन से सख्त मांग करता हूँ। दोषी चाहे मेरा भाई भी हो तो उसको कठोर से कठोर सजा इसमें मांग करते हैं आप मीडिया के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा, और जिससे कि आगे ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो। समाज में से दरिंदों को बिल्कुल कोई जगह नहीं है। ऐसे दरिंदों को तो मैं तो ये कहता हूँ सरेआम ताकि उसको फांसी दो। जी बिल्कुल प्रशासन से मांग करते हैं कि ताकि आगे आने किसी भी बहन के साथ ऐसा नहीं हो। जी वो बादाम देवी प्रकरण में पूरे गांव वाले आम सहमति से बादाम देवी के साथ है। हम चाहते हैं उनको न्याय मिले, जी। और जो भी तुरंत मिले सरकार उसे फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाया जाए, उसको डिले नहीं करके, और किसी प्रकार का कोई सैन्य मिलकर उनको जल्दी से जल्दी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो कालूराम और संजू हैं, है ना, इनसे आप आखिरी बार कब मिले थे? मैडम, मैं तो क्या देख थोड़ा उनसे टच ही नहीं था, लेकिन लगभग 10 दिन हो गए थे। मेरे क्या शादी थी 21 तारीख सिस्टर को, हाँ तो इस तरह मैं डिस्टर्ब था, तो मेरे को तो लगभग 20 से 25 दिन हो गए उनसे मिलते। जी। दुकान करते दुकान मिलते थे। ऐसा कोई पहले इवेंट नहीं था, इतना घातक नहीं था। ऐसा कोई इवेंट होता पहले तो हम कंट्रोल कर पाते। सही तो बात। अचानक जो किया इन्होंने, अब वो ट्रेनिंग से किया, प्लानिंग से किया, सिस्टम से किया, ये तो उनको पता, हमारे कोई पता नहीं। जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त इस परिवार की ऐसी स्थिति है कि इनके परिवार में शायद कोई रिश्ता होने वाला था, कोई जोड़ होने वाला था, उस तक के लिए मना कर दिया, क्योंकि अब वास्तविकता में 2 लोगों ने इतनी घिनौनी हरकत की है कि इनके घर की पूरी बहन बेटी, पूरे परिवार पर एक बहुत बड़ा कलंक लग गया है। अब इनके बच्चों से कौन रिश्ता जोड़ेगा? इस गांव पर बहुत बड़ा धब्बा लग गया। गांव वालों ने मुझे बताया सिसोदा में ऐसा पहला मुकदमा हुआ है। सिसोदा इतना शांत गांव है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि जो कालूराम और संजू हैं, उन्होंने बहुत जिद करके अपने पिताजी से ये गाड़ी ली थी स्विफ्ट। क्या पता मैडम, ये तो हमारे को पता नहीं। ये है दादा जी? पापा जी भी नहीं है या तो इस चीज का। अच्छा, तो साथ ही हमें ये पता चला कि जो बहुत जिद करके गाड़ी ली थी, जिसके काले शीशे उन लोगों ने करवाए हुए थे। फिर पिताजी ने भी ये सोचा कि भाई ये किसी चीज से तो कमा के खाए। जैसा कि बहन जी ने बताया कि वो सारा दिन घर पे पड़े रहते थे, शराब पी के इधर से उधर डोलना, उठाईगिरी करना, यही उन दोनों का काम था। तो पिताजी ने सोचा किसी चीज से तो कमा के खाएं, इसलिए उन्होंने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, टैक्सी नंबर गाड़ी थी, टैक्सी नंबर गाड़ी थी, टैक्सी नंबर गाड़ी जो है इनको दिला दी। चलाया भी था थोड़े दिन जयपुर में इसने। अच्छा, जयपुर में भी चलाई थी इन्होंने? इसने टैक्सी नंबर, वो जो कंपनी होती है ना, हाँ। उन्होंने चलाई भी थी। हाँ शायद साल भर धंधा भी किया था, लेकिन अभी तो पता नहीं कहाँ से इनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, भटक गए रास्ते से। हाँ। इतनी उम्र भी नहीं है उनका इतना अपराध करने लगे, पता नहीं ये सिस्टम कहाँ से बन गया इनका, कैसे इतने जघन्य अपराध को कृत्य को अंजाम दिया, ये सोच नहीं सकते। विचारणीय बात है। जब मैं बादाम की डेड बॉडी देखी तो हर कोई गमगीन है मामले में। हाँ। उसकी बॉडी को कोई देख के हर कोई रूह कांप जाती है, इतना। अच्छा, आप लोगों को लगता है क्या 2 लोग ही ये अपराध कर सकते हैं? क्या सिर्फ 2? देखिए, एक मैं आप लोगों को बहुत गहरी बात बताती हूँ। जिस दिन ये बादाम मीणा का प्रकरण हुआ, जिस दिन डेड बॉडी अस्पताल में पहुंची, तब पुलिस वालों को कहना था कि ये कम से कम 6 से 8 अपराधी है, जिसमें से 2 लालगढ़ में से भी है, जहाँ पे वो कुआं था। वो कुआं यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर 12-13 किलोमीटर दूर है। तो लेकिन पुलिस ने सिर्फ 2 अपराधियों को पकड़ा। ये वास्तविकता में बहुत गलत बात है। सवाल ये उठता है, बाकी के 6 अब तक कहाँ होंगे? बाकी के 6 अब तक कहाँ होंगे? शायद अब तक तो उन्होंने कोई ना कोई बॉर्डर क्रॉस कर लिया होगा। मैडम, देख के दोनों को लगता है नहीं इतने बड़े जघन्य अपराध को 2 आदमी अंजाम दे सकते हैं और हाँ। इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। हाँ। हो सकता है मर्डर करने का कुछ अलग तरीका होता है, लेकिन इतने दरिंदगी के साथ मर्डर किया तो हो सकता तो है 2 लोग तो नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल, ये हमारी भी आत्मसात नहीं थी कि हो सकता है इनके साथ कोई और मुलजिम हो, और प्रशासन से पूर्ण मांग भी है कि इनका खुलासा पूरा इस प्रकरण का पटाक्षेप किया जाए कि ना किसी दबाव में आकर के एक ठीक है, पर्सनल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। जो भी मुलजिम हो उनको
सख्त सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, और मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी दर्शक है इस वक्त के, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो टैक्सी नंबर गाड़ी थी, यानी कि उन्होंने जयपुर में टैक्सी भी चलाई हुई है। तो आप बताइए कि देश की क्या स्थिति है। आज हम लोग भी कई बार जब बहुत रात हो जाती है, कई बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से पर्सनल व्यक्तिगत गाड़ियां अवेलेबल नहीं होती, तो हम लोग ओला उबर जैसी टैक्सी नंबर की गाड़ियां जो है, कहने का मतलब हम बुक करते हैं। तो अगर वो टैक्सी नंबर की गाड़ियां इस तरह के लोग चलाते हैं जो इस तरह के बड़े अपराध कर सकते हैं, तो हम भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग जो है एक अच्छे परिवार से हैं, एक अच्छी जगह पर रहते हैं, तो आप सुरक्षित हैं, आप अच्छी जगहों पर जाते हैं, नहीं, क्योंकि उन अच्छी जगहों पर जाने के लिए भी अक्सर हम लोग टैक्सी नंबर की गाड़ियों का उपयोग कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि कोई भी बहन बेटी जो इस वक्त मुझे देख रही है, अगर आप टैक्सी नंबर की गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले उस टैक्सी नंबर के ड्राइवर की और उस टैक्सी के नंबर की फोटो खींच के अपने परिवार वालों को जरूर से भेजें। ये आपके हित के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अभी अभी पता चला है कि इतने बड़े अपराधी इस तरह के काम, टैक्सी वाले काम भी करते थे। तो यानी कि जो लोग टैक्सी चलाते हैं उनमें से भी ऐसा कोई हो सकता है। तो अगर आप देर रात बैठे टैक्सी में, तो टैक्सी ड्राइवर की फोटो और उसका नंबर अपने परिजनों को जरूर दें। खैर, इस केस की अंदर की कहानी क्या है, कितने लोग हैं इस केस में, इन सब चीजों से आपको जोड़ेंगे। फिलहाल आरोपियों के परिवार वालों का कहना है कि हमारी बला से तो वो मर जाए, क्योंकि वो बेटी बादाम हमारी भी बेटी थी। मैं हूं उर्वशी शर्मा, देखते रहिए PFN।